मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि आप मोस्टली खुश रहते हो। इसलिए आई फील लाइक दैट्स व्हाट बीइंग एम्पावर्ड मीन्स इज have to be empowered from within in order to be empowered in any other ways। वो सोच के नहीं आई थी कि मैं जाऊंगी और तुरंत सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाएगा, और यू नो लाइक आई थिंक मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस स्टोरी सीजन 2। आज एक नए एपिसोड में प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और जी हाँ, आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी तारीफ में तो क्या कहना। जी हाँ, ये इंस्टाग्राम पे अपने डांस मूव्स की वजह से फेमस है और साथ ही साथ किसी भी मूवी की बात की जाए तो उसमें एक चर्चित चेहरे के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुमान अमोला मैम। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके ओके ओके, सो मैम, क्या आप तैयार हैं सवालों के सिलसिले के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। ओके, पक्का आपने सोच लिया है, मतलब आज जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देना है, राइट? हर सवाल का जवाब दूंगी। ओके ओके ओके, तो मैम मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आप इंस्टाग्राम पर भी अपना 100% देते हैं। आपके डांस मूव्स की तारीफ की जाए तो क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मतलब बहुत खूब। तो आप अपने डांस को भी 100% टाइम देते हैं, अपने एक्टिंग के लिए भी आप 100% वक्त निकालते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी और भी हॉबीज होंगी, तो आप उनको भी, इन सबको आप मैनेज कैसे करते? वेल एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए कि मैं अपने डांस को 100% देती हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं डांस जो है मैंने काफी टाइम तक छोड़ दिया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें डिसिप्लिन रहूँ। तो थैंक यू फॉर सेइंग दैट। And secondly, when it comes to acting, well, that's my job, that's my profession. So I think there's no choice. You have to give it 100%. But yeah, dancing मैंने अभी फिर से शुरू किया, so I just want to keep improving and getting better. तो फिलहाल वही ट्राई कर रही हूँ। सो मैम, जैसे कि ये एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत की जाए तो हर किसी का होता है ना कि कभी डेस्टिनी हमें बुला देती है, या फिर कभी हम दिल से चाहते हैं और हम उस चीज की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हम्म। एक्टिंग में आने का किस तरीके से आपके मन में विचार आया और आपने अपना पहला कदम उठाया एक्टिंग की तरफ? तो हम उस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस फील्ड में आए, इस इंडस्ट्री में आए। मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तो बचपन में मैंने तय कर लिया था कि मुझे यही करना है। एग्जैक्टली कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब मैंने नहीं सोचा था। मैंने बस मुझे ये भी पता था कि मैं कभी 9 to 5 जॉब में टिक नहीं पाऊंगी, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट माय टेम्परामेंट डजंट अलाउ मी टू डू दैट। I've tried as well, so I realized that it doesn't work for me. तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे और कहाँ। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने 2-3 महीने तक नौकरी की, पैसे जमा किए। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई थी एक्चुअली। वहां पे मैंने एक कोर्स किया, 3 महीने का कोर्स था, एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट। और वो करने के बाद that institute was kind of helping me and sending me for auditions। वो वहाँ पे एक एजेंट है जो हमें ऑडिशंस के लिए भेजते थे। तो मैं काफी सारे ऑडिशंस के लिए गई, 1-2 ऑडिशंस के लिए गई एक्चुअली। और वैसे मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया, जो एक एंकरिंग जॉब था और उसमें कोरियोग्राफी भी थी। तो मेरे लिए वो परफेक्ट था, बिकॉज आई वाज इनटू डांसिंग एंड देन आई गॉट टू firstly face the camera for the first time. I got to learn a lot of things through that, and it was like it was a season thing. तो एक साल के लिए मैं सेट थी। तो मुझे लगा कि बस हो गया, I kind of felt like this is a sign if something worked out so quickly। 6 महीने के अंदर मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। I really enjoyed working on that। तो उसके बाद I really didn't look back। I just felt like this is my calling, that's what I felt anyways। but after getting that, yeah, I just went from one thing to the other।
ओके। सो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपको पहला प्रोजेक्ट जो है वो कोरियोग्राफी और एंकरिंग से रिलेटेड मिला, तो आपने उस फील्ड पे जाने की बजाय आपने एक्टिंग ही क्यों चुना? बिकॉज मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे वो करना है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना चाहिए. एंकरिंग जस्ट काइंड ऑफ happened by chance, and I thought that it was a good opportunity to face the camera, to become more confident, to get a glimpse of what it's like. So I basically did that as a trial. I just wanted to see what it felt like. But I knew that I wanted to go towards acting. I knew that very well from the beginning. So I am pretty stubborn that way. There's a little bit of ओके। destiny that interferes for sure, but I was, like when you've been sure since the age of 7 that you want to do this, there must be something about it that really strikes a chord with you. सो मैम, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि अब मुझे एक्टिंग में जाना है, मैंने कोरियोग्राफी कर लिया, एंकरिंग कर लिया, पर अब मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में जा रहा है, तो पेरेंट्स का सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क आता है, व्हाई? एक्टिंग फील्ड तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो Yeah. कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक एक इमेज बनी हुई है कि पुरुष प्रधान समाज, तो पुरुष प्रधान समाज जो है वो एक्टिंग की तरफ ज्यादा देखा जाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री Hmm. में कुछ ज्यादा देखा जाता है। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को ये चीज कही Hmm. कि ये है ऐसे, इस तरीके से है, तो उनका रिएक्शन क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी आपको लेकर कि अब क्या किया जाए, और कितने दिन तक वो युद्ध चलता रहा उनको मनाने का और आपके जिद करने का? वेल एक्चुअली ये बहुत ग्रेजुअली हुआ. जैसे कि मैंने बोला, मेरा पहला जो प्लान था वो था कि मैं एक्टिंग कोर्स कर रही हूँ 3 महीने का. तो मेरी मम्मी को लगा ठीक है, यू आर पेइंग फॉर इट, तो एक फिर वापस ही आएगी, घर ही आएगी और कहाँ जाएगी. तो मुझे लगता है कि पहले है कि मेरी मम्मी को लगा टिकेगी नहीं वहां पे, जाएगी थोड़ा सा. बिकॉज I grew up in Belgium. Mom felt that I might not be strong enough, or I might have that cultural barrier as well. When you're not used to a certain culture, it can be difficult. So she thought that I have difficulties. यही बोल के गई थी कि मैं ये कोर्स करने जा रही हूँ. फिर कोर्स करने के बाद मैंने बोला मैं मुंबई जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए. तब आई थिंक वो डर गई. जब मैंने बोला कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और काफी टाइम तक एक्चुअली शायद 3-4 साल लगे उनको ये एक्सेप्ट करने में कि वो वापस नहीं आ रही है, वो यही कर रही है और यही करेगी. तो मुझे लगता है कि काफी टाइम तक वो डिनायल में रही कि नहीं, ये वापस आएगी, ये नहीं टिकेगी वहां पे. तो ऐसे ही 2-3 साल निकाले होंगे यही सोच के कि वो वापस आएगी. फिर उसके बाद मुझे काफी टाइम लग गया उनको समझाने में, उनको मनाने में. और जो पेरेंट्स के मन में होता है ना सिक्योरिटी का, उनको लगता है कि ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी इज अ बिग फैक्टर आई थिंक फॉर मोस्ट पेरेंट्स. तो आई थिंक मेरा जो नजरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी चीज में भी सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ में ही सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है. तो मैं उस तरह से सोचती नहीं हूँ कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए. हाँ, हर किसी को थोड़ा बहुत चाहिए होता है, जो मुझे लगता है कि आई एम एजुकेटेड इनफ टू मैनेज टू सर्वाइव. that was the first thing. And the second thing is that आप आज की सिचुएशन देख लीजिए. ये हमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि हम घर पे रहेंगे, लॉकडाउन होगा? ये कभी नहीं सोचा था. तो लाइफ की कोई गारंटी नहीं है. तो अगर आप वो नहीं करोगे जो आपको, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग आई फील. Then when you're not sure. I was always certain, I was always sure, I always worked towards it in my own way. Even when I was in Belgium, even when I was growing up, I always had that at the back of my mind, which is why I always try to train myself. I always try to better myself. Even when I was not, a professional actor, I was still working towards it. So, yeah, it took me a long time. It was a long battle, but touch wood, my mother is also someone who's very, um, she's very good when it comes to growing as a person. So she has grown, and finally now I think she's reached a place where she's accepted. ओके, तो कहा जाए कहीं ना कहीं हम कुछ अलग मोड़ पर जाना चाहते हैं, अलग मार्ग अपनाना चाहते हैं, अलग चीज करना चाहते हैं, तो अगर हम उस चीज में अपने आप को प्रूव कर लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स मान ही जाते हैं, राइट?
बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि पेरेंट्स अल्टीमेटली आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको सिक्योर देखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उनको ये चीज़ बहुत समझाने की कोशिश की और अब जाके शायद उनको समझ में आ गया कि आई हैव नो रिग्रेट्स। So I think knowing that makes it easier for her to know that, you know, if I had to do it again, I would do the same thing. I would choose the same profession because I know that there is nothing else that I can do, or at least that I can do happily. बिल्कुल मैम, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो है ना अपना प्यार जाहिर करने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत लगा लेते हैं, बाकी उनको प्यार बहुत होता है। Absolutely. बिल्कुल। तो मैम मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि मूवी इंडस्ट्री को, जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वहां पर पुरुष प्रधान टाइप चीज ज्यादा है। तो अभी के वक्त की अगर बात की जाए, जैसे पहले के वक्त की हमने कई सारी ऐसी चीजें देखी जहां पर विमेन्स को जो है कम पेमेंट मिलता था, उनका कहीं ना कहीं उस चीज में शोषण किया जाता था। तो अगर अभी हाल ही के वक्त की बात की जाए, तो अगर कोई मेरी एज के यंगस्टर्स अगर उस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उन्हें किस किस चीज का ध्यान रखना है? Oof, okay. अगर हम पेमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे लगता है कि आपको ये डिसाइड करना है पहले तो कि आपकी वर्थ क्या है, आपको क्या लगता है कि आपको आप क्या डिजर्व करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने कभी भी ये कभी नहीं पूछा या फिर ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि किसी दूसरे को क्या मिलता है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। इट्स नॉट दैट आई एम फॉर डिस्पैरिटी, इट्स जस्ट दैट आई हैव ऑलवेज डेल्ट विद माय थिंग्स इन एन individual way, that what do I feel my worth is, and I've always gone with my own personal conviction, and I try as much as possible not to interfere, you know. I just kind of feel like it's not my place to go around and to ask. If I get to know, it might be a different situation altogether, but I've never gone out of my way to figure out what anybody else is doing or not doing. That's been like a principle for me. You know, it's a work ethic thing. My ethics are very, in that way, I can say that I'm very centered around what I'm supposed to do. I'm focused on what my part is, what I want, and what I'm supposed to do. तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अगर कोई आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो पहली चीज ये है कि आप खुद को वैल्यू करो। वैल्यू करो का मतलब ये नहीं कि यू नो यू स्टार्ट डिमांडिंग थिंग्स, इट जस्ट मीन्स दैट नेवर थिंक दैट anybody is doing you a favor by giving you a job. I think that is a very important thing, because when we are starting out, we tend to think that, oh, if somebody is giving us something, it's like they're doing us a favor. And I think that mindset is not the right mindset to start off with. And like I said, the second thing, I believe that you should not compare until and unless it is something that is in front of you and that seems discriminatory या फिर unfair. अगर आपको कुछ चीज गलत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको सही तरीके से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, या फिर आपको वो नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर वो जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है या फिर पैसा हो सकता है, कुछ भी हो, always stand up for yourself. Don't think that anybody is doing you a favor. So I think these things are very important to keep in mind. बिल्कुल। तो मैम जैसे कि अब मैं आपकी जर्नी को और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल सवाल को ज्वाइन करना चाहूंगी कि जैसे कि ऐसा होता है कि हम अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें जाते ही डायरेक्ट लीड रोल मिल जाए, राइट? कभी ना कभी हमको एक दो बार ऐसा साइड रोल करना पड़ता है। हमें कभी कभी जो हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आज आपको बोल दिया कि आपको 2 मिनट का रोल है, पर हम चाहते हैं हमें 15 मिनट का मिले, फिर भी वो 2 मिनट का करना पड़ता है क्योंकि पहचान बनानी है। तो उस वक्त क्या होता है कि कंटिन्यू साइड रोल चलते रहते हैं, तो एक मन में डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि कब तक आखिर साइड रोल करते रहेंगे, हमें भी लीड करना है। और अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, इवन मैं भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहूंगी तो मेरा यही मन होगा कि मुझे आलिया भट्ट जैसा रोल मिले जो लीड हो, मुझे साइड रोल नहीं करना। तो मैं इसी उम्मीदों के साथ इस इंडस्ट्री में आ तो जाऊंगी, पर शुरुआती प्रॉब्लम्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है जो आपने फेस की है, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आज आप एक कहते हैं ना कि एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं। तो एक चकाचौंध वाली दुनिया को देखना
और उसके पीछे का स्ट्रगल, उस कहानी को अगर आप बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? Well, as I think सबसे बड़ा फैक्टर मेरे लिए ये था कि मैं कभी वो सोच के नहीं आई थी कि मैं जाऊंगी और तुरंत सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाएगा, और आई थिंक मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि पहली बात तो मैं इस कंट्री में किसी को जानती नहीं थी, इंडस्ट्री तो दूर की बात है। तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि बहुत आसान होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि ये लीड रोल, सेकेंडरी रोल एंड ऑल ऑफ दैट, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज एक्टिंग। तो आप कोई भी रोल करो, चाहे वो लीड हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो सपोर्टिंग हो, आपको यही देखना चाहिए पहले तो कि apart from people like Alia Bhatt and they don't have to pay their dues in the same way. But I feel like when you face the camera, when you're playing a character, you are doing what you want to do, which is act. So for me, I knew that I came with nothing. So my first thing was always, okay, I got this. Let me give it so much that it will take me somewhere else. So I have treated every part, whether it's small, big, 2 minute role, supporting role, lead role, whatever it is, I have approached it with the same sincerity. I have tried to give it my 100%. And um, if you don't find joy in what you're doing, then you're not going to last. Because if it's all only about getting what you want, that means that you're not enjoying the journey of being an actor. Because when you are on set, whether I have a 2 minute role or a 5 minute role or a half an hour role or an hour role, I'm still acting. So if you don't enjoy that process, then perhaps this is not the right profession for you. It is only the right profession for you if you take joy in what you do. If you see, there are a lot of actors who do small parts sometimes because they just feel like there's something to the character or there's something there. So you have to find that something, I feel, within whatever you're given. तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपको इस क्राफ्ट से प्यार होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं कभी ये नहीं सोच के आई थी कि मैं लीड रोल करूंगी, मैं ये करूंगी। मैं सोच के आई थी कि मैं एक्टिंग करूंगी। And my only thing was that I want to grow with each part. I did have this in mind that, okay, let's say that I do a 2 minute role today. Tomorrow I have to do a 3 minute role, or it has to be better or bigger in some way so that I feel like I'm moving forward. So that was there at the back of my mind. But like the smallest part I did was in Eight Villains, and I enjoyed it. I got so much of validation from doing that. I actually remember that the director and Ritesh, I think Ritesh Deshmukh, they were sitting together and they were talking about me, and they didn't know that I was there, and I was sitting behind them, and they were kind of like talking about my work and saying that it was good or whatever. I don't want to get into that, but they were kind of praising me, and I got so much validation from that. So like it's an experience. You can gain a lot out of it. So treat it like that. तो हम कहा जाए तो नथिंग से पहले समथिंग की ओर बढ़ना चाहिए, फिर एवरीथिंग की बात करनी चाहिए। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पर हमने मोटिवेशनल रिलेटेड काफी बातें की, अब हम एक गेम की ओर चलेंगे, फिर हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट और सक्सेस से रिलेटेड। तो क्या आप तैयार हैं गेम के लिए? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। आई लव गेम्स। ओके ओके। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक सेलिब्रिटी का नाम आपके सामने लूंगी और आपको उनसे क्या सवाल पूछना है ये आपको बताना है। ओके, ठीक है। आपकी बॉलीवुड में रुचि है या फिर टेलीविजन में रुचि है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। बॉलीवुड में ज्यादा है। टेलीविजन मैं अब थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हूँ, लेकिन जानकारी ज्यादा नहीं है। बिग बॉस? बिग बॉस मैंने कभी फॉलो नहीं किया। ओके ओके ओके। मतलब बिग बॉस का तो मैं किसी का नाम ले ही नहीं सकती हूँ। ओके ठीक है, तो अब मुझे बॉलीवुड का ही सोचना पड़ेगा। ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आस्क द क्वेश्चन राउंड, और उसमें आपका पहला जो नाम है वो है मिक्का सिंह।
Nikka Singh. um मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि आप नेचुरली गिफ्टेड हो या फिर आप बहुत मेहनत करते हो? अनूप जलोटा जी। आई डोंट नो हु दैट इज, आई एम सो सॉरी. कुछ तो सवाल होगा। नहीं, आप नाम फिर से बताइए मुझे. आ, अनूप जलोटा जी, जो भजन ज्यादा गाते हैं, जो मतलब हमारे शुरुआती दौर से अभी तक भजन गाते आ रहे हैं, वो उनका नाम काफी गिने चुने भजन सिंगर्स में लिया हाँ. जाता है। इवन ओके बॉलीवुड में ओके भी उन्होंने कई सारे सॉन्ग्स गाए हैं। ओके. यू डोंट नो? नो ओके ठीक आइडिया. है, हम ओके ओके हम चेंज कर देते हैं। हमारा जो अगला नाम है वो है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह. एक्चुअली मेरे मन में उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है. वो ये है कि वो हर एक एक्टर के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने उनका एक गाना सुना था जो अली जफर ने इंटरप्रेट किया था. आई थिंक इट वाज इन डियर जिंदगी, और मुझे लगा था, बिकॉज अली जफर सिंगर है, तो मुझे लगा था कि अली जफर ने ही वो गाना गाया. मतलब आई नो हिज वॉइस. So how he adapts to every single actor is what I would like to ask him about. ओके, शाहरुख खान। Oh, um, are you happy? I think that's what everybody would want to know. ओके, हमारे जो अगले सेलिब्रिटी है उनका नाम है, ठीक है, अक्षय कुमार जी से तो सब वही सवाल पूछते हैं, रवीना टंडन जी। Ravina Tandon ji. Wow. Okay. I don't know. I'm going blank. Maybe she's a great dancer, so I'd like to know if she's a trained dancer because she started very young, I think. So I just wanted to know if it's just natural talent. ओके, तो फिर माधुरी दीक्षित जी से आप क्या सवाल पूछेंगे? She's my ultimate favorite. I think I would so many questions. मैं उनको उनके एक्सप्रेशंस के बारे में पूछूंगी, हर एक गाने के बारे में पूछूंगी कि ये आपने खुद से सोचा था, ये कोरियोग्राफ था कि नहीं. जैसे कि अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराओ, उसने जो आंखों से किया था, मैं वो पूछूंगी कि वो कैसे किया, किसने सोचा, कैसे सोचा. हर गाने के बारे में मैं हजार सवाल पूछूंगी. चने के खेत में, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, नजरे नजरे मिली, वो गाना बहुत इंटरेस्टिंग था. She had so many, like, she has distinct expressions that I remember. So I would ask her about every single song that she's done in her career, and she would run away probably and call her ओके, security guard. And yeah. आमिर खान जी। um. Wow. Again, so many. Mm, एक तो आप सबसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे. मैं मतलब उनसे आपने यही पूछ. डायरी में कहीं नोट करके रखे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं उनको यही पूछूंगी कि उनका बेड टाइम स्टोरी क्या था. ओके Did his ओके father tell him any stories when he would go to sleep? Because he has such a good sense of story. What stories he grew up on? Just say, I grew up on Disney movies, so I would like to know what stories he grew up on. ओके, और हमारा जो अंतिम नाम है वो है संजय दत्त जी। Um, मैं बस उनसे यही पूछूंगी कि I think, when you're going through a lot in your life and when you have to act, वो balance कैसे किया? Because he's had such a, I believe, an eventful life. तो जब उनको कैमरा फेस करना होता था तो वो डिस्कनेक्ट कैसे करते थे अपनी लाइफ से. वाओ, दैट्स गुड। तो मतलब यहाँ पर हमारा ये राउंड खत्म होता है, और वो तो मुझे नहीं पता कि विजेता कौन है, आप हैं या मैं है, क्योंकि आपने भी सभी सवालों के जवाब दिए, और सभी सवालों के जवाब से पहले आपने ये चीज जरूर कही, वाओ, मुझे उनसे काफी सारे सवाल पूछने हैं। फिर मैं कंफ्यूजन में आई कि अब मुझे जवाब मिलेगा या नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन has something to teach. I think my questions come from what I would want to learn from the people that you mentioned.
तो ठीक है, चलते हैं फिर से हमारे मोटिवेशनल सवालों की ओर। तो हमारा जो पहला सवाल है मोटिवेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे कि हमारे एसोसिएशन पार्टनर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं और उनके लिए बहुत, उनके हेल्प के लिए काम करते हैं। तो आपका क्या मानना है, विमेन एम्पावरमेंट क्या है? और इसी सवाल में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि हर वुमेन जो है अपनी अलग अलग जिम्मेदारी निभा रही है, अपने रोल को बखूबी निभा रही है। कभी कोई हाउसवाइफ है, कभी कोई ऑफिस में काम करते हैं। तो आपका उनके बारे में क्या मानना है? और एक वुमेन को अगर अपने कंफर्ट जोन से निकलना हो, कहते हैं ना कि वो उनका एक दायरा बन जाता है कि आपको घर पर ही रहना है, आपको यहीं पर ही रहना है, तो उस दायरे से बाहर कैसे निकले? तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? uh, पहला सवाल आपका था कि वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए क्या है। सिंपल है मेरे लिए। एम्पावर्ड मींस दैट यू हैव चॉइसेस। आपको चॉइसेस मिलते हैं या फिर आप खुद यू चूज टू चूज बेसिकली। so मेरे लिए I feel like that's what being empowered means is have to be empowered from within in order to be empowered in any other way. So firstly you have to understand the fact that you are a human being like anybody else. कभी खुद को जज मत करना that I am this so I can only do this. I think if we start looking at people as human beings and just knowing that you are a free human being, you have the right to do whatever it is that makes you happy. You are entitled, you are just a simple citizen with rights, and you can do whatever you want to do, whatever you choose to do. Sometimes you have the choices and sometimes you have to create those choices, and being empowered is having going for that choice. I believe that's what it is. um I would like to see in my lifetime a point where women are not, that where people don't feel the need to constantly give an opinion on what women are doing. We don't need that, that kind of policing, and we don't need to constantly be given opinions, whether it's good or whether it's bad. Because I see so many times people who, who give you opinions that also kind of take you back when it's like, oh, you are good for cooking, or oh, she's so pretty, oh, she's not so pretty. I don't need to know from anyone whether like it's not my job to be pretty. It's not my job to be a good cook. I am a human being. I exist, and if you don't do it with men, like I don't see that happening as much with men, where it's like, you are marriage material, for example. All these kinds of opinions which are, nobody has asked anyone for more. So I kind of feel like we need to stop feeling like we need to label women all the time. We do not need those labels: pretty, ugly, good cook, not good cook, marriage material, non-marriage material, gharelu, non-gharelu. Uh, yeah, we don't really care. एंड मैं आपके इस जवाब से 100% एग्री हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखा जाता है, अरे वो लड़की तो ऐसी है, उनको घर का काम नहीं आता, सीखना चाहिए, आगे जाके क्या करेंगे, और उस क्वेश्चन मार्क के साथ उन्हें तोल दिया जाता है कि आप कैसे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से एकदम एग्री करती हूँ। तो मैम, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपका जो सरप्राइज बॉक्स है, अभी आप और किस किस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर हो, या ओटीटी हो, या फिर टेलीविजन हो, तो आप अभी और किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो, और बहुत जल्द हम आपको किधर देख पाएंगे, बड़े पर्दे पर, टेलीविजन पे, या फिर ओटीटी पर? वेल, नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ओटीटी पे ही आएगा। वो क्रिकेट बेस्ड है, एंड it's one of the most significant projects for me because, um, well, like I said, I'm not really fond of the categories, lead and all of that. But this is, I would put it this way, that I got to experience the journey where I took the story forward, where like I got to play an arc. So I'm very excited about that. It's called Game of the Sexes. I've also been writing, so hopefully we'll get to hear some good news about that pretty soon, because I've always wanted to pursue that direction, but I think it took me a while to actually just
find the right story, find it within me to get that discipline. I think the lockdown also helped a lot to actually because you always want to do something productive. So during the lockdown, I got to write a lot. So hopefully you'll hear something about that pretty soon as well. ओके, अब मैम ये जो है, मैं ये मेरे दिल से आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पहली बात तो ये कि I don't think I don't think I am. अब राज क्या है? That would be admitting, no? That see, I am. I think it's just that I'm happy mostly, not all the time. I have moments where I get I'm not always happy. That's not possible, but mostly I'm happy. And I think I follow my heart. I do what I love, and that's about it. मुझे लगा कि आप बोलेंगे ये खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श। अरे 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 ओके, I'm not as तो poetic as you are, ना? ओके, तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपके इस जवाब से मुझे पता पड़ा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए जितना हो सके। Absolutely, absolutely. Positive रहना चाहिए और it's like I feel like every single day you should approach it. You should not carry any baggage. मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर लाइफ में आप एक डायरेक्शन में गए हैं और शायद आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो आप हमेशा उसको कैरी करते हो कि मेरी लाइफ में ये हुआ है, वो हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Approach every day as a fresh start. I feel baggage is it's very. I travel light, literally and figuratively. बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग होते हैं। किसी के लिए सक्सेस खुशी है, तो किसी के लिए सक्सेस जो है आगे बढ़ना है। तो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, हम वो जानना चाहेंगे। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि आप मोस्टली खुश रहते हो और आप वही करते हो जिससे आपको एक पर्पस होना और उसको फुलफिल करना. मुझे लगता है कि वही सक्सेस है और वो दिखता है. अगर आप वो करते हो जो आपको दिल से खुशी देता है, तो मुझे लगता है वही सक्सेस है, नथिंग एल्स. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स जस्ट बीइंग हैप्पी एंड डूइंग व्हाट यू लव. ओके, तो इसी के साथ, इसी अंतिम सवाल के साथ, हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सके, किस तरीके से हम लीड रोल के बारे में ना सोचकर पहले छोटे 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 कदम बढ़ाकर आगे बढ़े, उस बारे में हमने आपसे जाना। तो उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, पूजा. थैंक यू सो मच मैम, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप और भी स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं और भी सक्सेस स्टोरीज को सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हर दिन एक नई स्टोरी के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।